कहाँ तक लगवाया था? क्वेश्चन नंबर कितने 10 तक लगवाया था, 15 तक? क्वेश्चन नंबर 15 तक लगवा दिया था। चलिए भाई, हाँ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 वाला हो गया था कि नहीं हुआ था? हो गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है 0.46 मिलीमीटर व्यास और 50 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर यानी 0.46 mm व्यास, ठीक है, तथा उसके आगे क्या कह रहा है 50 × 10⁻⁻6 यानी 50 × 10⁻⁻6 ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध, ओम सेंटीमीटर विशिष्ट प्रतिरोध। उसके आगे कह रहा है वाले तार का 10 ओम का कुंडल बनाया जा रहा है, यानी 10 ओम का कुंडल बनाया जा रहा है। अब कह रहे हैं कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी आपको क्या करना है, लंबाई निकालनी है, यानी कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, ठीक है, कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। तो आप ज़रा देखिए इसके लिए यहाँ से अगर देखा जाए तो आपको ये क्या दिया है, व्यास दिया है, ठीक है। अब अगर व्यास दिया है तो हम त्रिज्या पता कर सकते हैं। त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी 0.23 mm, ठीक है। इसको हम सेंटीमीटर में बदल लें, हाँ, क्योंकि सारी राशियाँ जो है वो सेंटीमीटर में है, तो चाहे तो मीटर में भी बदल सकते हैं और चाहे सेंटीमीटर में बदल सकते हैं, किसी में भी बदल लें एक में। मान लीजिए सेंटीमीटर में ही बदलते हैं इसको, तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 0.23 × 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा दिया है विशिष्ट प्रतिरोध, रो दिया है आपको 50 × 10⁻⁻6, ठीक है, 50 × 10⁻⁻6 दिया हुआ है। उसके बाद आर दिया है आपको 10 ओम, ठीक है, आर आपको दिया है 10 ओम। अब क्या करिए, फार्मूला लगा दीजिए, आर बराबर ρl/a, आर बराबर ρl/a कर देंगे तो यहाँ से मान रख देंगे। आर का मान कितना है 10 है, रो का मान 50 × 10⁻⁻6 है, एल हमें पता नहीं पता है, एल ही हमें निकालना है। और ए आपको πr² 3.14 इंटू 0.23 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 0.23 इंटू 10⁻⁻1, यही आएगा, ठीक है। अब क्या करें इसको हाँ, इसको हल कर लें ज़रा, तो ये कैंसिल। अब यहाँ से आएगा कितना, तो एल बराबर, इसको इधर भेजें, एल बराबर आएगा 3.14 इंटू 0.23 इंटू 0.23 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई कितना आएगा 5 × 10⁻⁻6, ये आएगा। अब क्या करें भाई, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं ज़रा। तो 23 को 23 से गुणा करेंगे, यानी 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे, इसको ऊपर लिए जाए ज़रा, पावर को ऊपर भेज दें पहले, कितनी जाएगी 6 जाएगी, तो यहाँ पे 4 बचेगी, यानी बचेगा आपका एल बराबर बच जाएगा 3.14 इंटू 23 इंटू 23, 2 यहाँ ले लें 2 यहाँ ले लें, चारों ख़त्म पावर, ठीक है।
पावर 4 नहीं बचे, ख़त्म हो गई, बटे 5। ठीक है, क्योंकि दशमलव 2 अंक इधर जाएंगे, दशमलव के 2 अंक इधर जाएंगे, 10 की घात 4, चारों के चारों यूज हो जाएंगे। अब ये आपका आ रहा है। ठीक है, अब अगर इसको देखेंगे तो L बराबर 23 को 23 से गुणा करेंगे 529 इंटू 3.14। अब अगर 5 से काट दें इसको तो सीधे सीधे ये काट दें, 5 एकम 5। ठीक है, 0 5 छक्का 30। ठीक है, 29 है, 30 कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, यानी 106 आ जाएगा, लगभग आएगा। 106 को इसके साथ गुणा कर दें, यानी L बराबर आपका आ जाएगा 106 इंटू 3.14। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा करना पड़ेगा, गुणा कर लीजिए। ठीक है, देखिए 314 100 से गुणा करेंगे तो आएगा, प्लस 6 से और गुणा कर लें तो 6 तिया 18, 1484, 18.84 इसमें जोड़ दें, 18.84। आंसर आपका आ जाएगा 8 4 12, 2 1 1 1 2 3। ठीक है, 332.84 आ रहा है। आंसर मिला लीजिए कितना आ रहा है, L बराबर 332.84 सेंटीमीटर। ये लगभग में हमने हल किया है। ठीक है, अंदाजे से कैलकुलेशन हल हुई है, चेक कर लीजिए कितना आ रहा है। ठीक है, इसमें कोशिश करिए कि आप कैलकुलेशन से ऐसे ही हल करें। पंखा बंद कर दें। ठीक है, चलिए करना था कर लीजिए, कर लीजिए फिर बताइए।
लग गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा दें इसको। ठीक, अगला है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अगला जो है वो क्वेश्चन नंबर 17 है। तो यहाँ से देखते हैं ज़रा क्वेश्चन नंबर 17। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। नाइक्रोम का विशिष्ट प्रतिरोध 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर है। यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो आपका विशिष्ट प्रतिरोध है वो कितना है? 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। ठीक है, उसके आगे क्वेश्चन कह रहा है नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे। कितने? नाइक्रोम के 5 मीटर लंबे, 5 मीटर लंबे तथा 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के तार का क्षेत्रफल वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा? तार का प्रतिरोध कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब ज़रा देखिए यहाँ से क्या क्या दिया है इसमें आपको। एक तो विशिष्ट प्रतिरोध दिया है, यानी रो आपको दिया है कितना? 100 माइक्रो ओम सेंटीमीटर। माइक्रो को चेंज करेंगे तो 10 की घात -6, ओम को तो ओम ही रखें, सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, 10 की घात -2 ओम। ये आ गया। उसके बाद क्या दिया है? एल दिया है। एल बराबर कितना है? 5 मीटर दे रखा है आपको। और फिर कह रहा है क्षेत्रफल आपको दिया है ए बराबर 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो क्या आएगा? 10 की घात -4, क्योंकि सेंटीमीटर 10 की घात -2 और दूसरा वाला सेंटीमीटर 10 की घात -2, तो कितना आएगा? 10 की घात -4 और मीटर स्क्वायर। अब क्या कह रहा है? आर बराबर ρl/a। आर का मान आपको निकालना है। रो का मान कितना है? ये कैंसिल, 10 की घात -6, ये तो है। रो का मान कितना है? 10 की घात -6 है। एल का मान कितना है? 5 मीटर है। और इसका मान कितना है? 1, 2, 10 की घात -6। इधर जाएगा, बढ़ जाएगी पावर, तो 10 की घात -6, ये कैंसिल। तो आर बराबर कितना आ गया? 5 मीटर, सॉरी 5 मीटर, आर डिस्टेंस बता दें। आर प्रतिरोध है, आर बराबर कितना आ गया? 5 ओम आ गया। ठीक है, आ रहा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। इसको भी देख लीजिए तब आगे उतारिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान। ठीक है, तांबे के एक टुकड़े का द्रव्यमान 50 ग्राम है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। तांबे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? 50 ग्राम है। इस टुकड़े से 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। इससे 50 मीटर लंबा तार बनाया गया है। तार बनाया गया है। आगे कह रहा है तार का प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, तार का प्रतिरोध, ठीक है, आपको पूछ रहा है। तार का प्रतिरोध पूछ रहा है और साथ में उसने कुछ डाटा दे रखा है। डाटा दिया है उसने तांबे के लिए। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध आपको दे रखा है, मतलब रो बराबर आपको दिया है उसने कितना? 1.8 × 10 की घात -8। और घनत्व तो दिया है उसने, डी आपको दे रखा है 9 × 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, इतना डाटा उसने दिया हुआ है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कि हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर बात करें
तो भैया द्रव्यमान दिया है, अभी तक तो हमने द्रव्यमान का सिस्टम पढ़ा नहीं, द्रव्यमान कहीं आता भी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि द्रव्यमान फार्मूले में आ भी नहीं रहा है। तो अगर द्रव्यमान फार्मूले में आ नहीं रहा है, यहाँ दिया है, तो या तो द्रव्यमान का कोई काम होगा नहीं, यही हो सकता है। या तो अगर सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है तो फिर द्रव्यमान बेकार है, कोई काम नहीं है। अगर हमारे पास सारा डाटा अवेलेबल नहीं है तो हो सकता है द्रव्यमान की मदद से हमको कोई डाटा निकालना पड़ जाए। तो यहाँ पर देखते हैं कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। हमको R निकालना है, R के लिए हमको चाहिए होगा रो चाहिए होगा, दिया है, L चाहिए होगा, दिया है, A चाहिए होगा, A गायब है, D तो घनत्व है, वो वाला D नहीं है, ये व्यास वाला D नहीं है, ठीक है, ये घनत्व वाला D है, ठीक है, घनत्व है, ये व्यास वाला D नहीं है। अगर व्यास दिया होता डायमीटर तब तो सीधे हो जाता, πr²/2 करते, πr² से निकाल लेते। अब यहाँ पर खाली समस्या हमारे पास एक ही है, ठीक है, हमारे पास L भी है। अगर हम सवाल को बताएं तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास क्या है, L अवेलेबल है कितना, 50 मीटर, ठीक है, और क्या अवेलेबल है, M अवेलेबल है 50 ग्राम, ठीक है, और क्या है, रो है 1.8 × 10⁻⁸ है, और घनत्व है हमारे पास 9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, घनत्व दिया हुआ है। अब देखिए समस्या ये है कि भैया हमको चाहिए क्या है, क्षेत्रफल चाहिए। तो घनत्व का फार्मूला देखिए, घनत्व क्या लिखा है, kg/मीटर क्यूब, द्रव्यमान/आयतन होता है, साफ साफ लिख रहा है kg/मीटर क्यूब यानी द्रव्यमान/आयतन। तो हम कह सकते हैं कि घनत्व बराबर होता क्या है, घनत्व बराबर द्रव्यमान/आयतन, ये तो होता है। द्रव्यमान m है और आयतन a × l होगा। फिर क्षेत्रफल इंटू लंबाई को कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, आयतन मिल जाएगा। हमको a निकालना है, ठीक है, a निकालना है। तो यहाँ से घनत्व का मान कितना दिया है, 9 × 10⁻³ बराबर m का मान दिया है 50 × 10⁻³ 50 ग्राम दिया है ना, तो ग्राम को काहे में बदलेंगे, किलोग्राम में, तो 10⁻³ ठीक, 10⁻³ अब ये आपका द्रव्यमान आ गया, बटे a हमको निकालना है। l का मान हमारे पास अवेलेबल है कितना, 50। अब a निकल आएगा यहाँ से, a बराबर निकलेगा 50 से 50 कट गया, 10⁻³ बटे 9 × 10⁻³, ये a आ गया, ठीक है। अब फार्मूला लगा लें हम, r बराबर होता है ρl/a। तो r बराबर कितना, रो का मान कहाँ गया, 1.8 × 10⁻⁸ इंटू l कितना, 50, ठीक है, और कितना a कितना है 10⁻³ और इसको ऊपर ले जाएंगे तो इंटू 9 × 10⁻³, यही आएगा। देख लीजिए अगर कहीं कोई गड़बड़ हो डाटा। अब अगर इसको ले जाएंगे तो हम r को देखें क्या आएगा, 18×5 = 90 आएगा। 18 को 5 से गुणा कर देंगे, 18×5 = 90 आएगा, 90 ही तो आएगा, यानी 90 × 9, ठीक। अब 10 की घात गिन लेते हैं, यहाँ से 3 उड़ा देंगे तो 5 बचेगी माइनस की, 5 बचेगी माइनस की, 5 में से 3 चली जाएगी तो माइनस की 2 बचेगी, यानी 10 की घात -2, केवल इतना बचेगा। इसको देख लें तो 9 × 9 = 81 यानी 810 इंटू 10 की घात -2। अगर इधर ले लेंगे दशमलव तो 8.1 यानी r बराबर कितना आएगा, 8.1 ओम। आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, कितना आ रहा है, आ रहा है, ठीक। अगला सवाल देख लेते हैं, ठीक है, लगा लें 2-3 फिर उतारिएगा। अगला है देखिए क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर, ठीक है। कोई एक खोखला गोला है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पाइप जैसे नहीं होता है, मोटा पाइप है समझ लीजिए, जैसे वो बम्बे नहीं होते हैं उस तरह का। तो उसमें क्या होता है, अंदर की त्रिज्या कुछ और होगी, बाहर की त्रिज्या कुछ और होगी,
क्योंकि बाहर मोटाई भी होगी कुछ ना कुछ, और मोटाई की वजह से बाहर की त्रिज्या कुछ और हो जाएगी। तो ऐसा ही केस है, कह रहा है क्रमशः 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे खोखले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको दिया है क्रमशः, क्वेश्चन में कुछ इस तरह से कह रहा है, 19 नंबर है आपका, ठीक है। क्रमशः कितना, 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर, यही है। आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले 10 सेंटीमीटर व 20 सेंटीमीटर आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले, आंतरिक व बाह्य त्रिज्याओं वाले बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध, ठीक है। बेलना त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे, 1 मीटर है ना, त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे बेलनाकार पाइप का प्रतिरोध ज्ञात करना है, ये तो है। इसका आपको क्या करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए आर का फार्मूला वही लगेगा, आर बराबर कितना, रो एल अपान ए। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो आर बराबर फार्मूला देखें हम, रो एल अपान ए, फार्मूला तो हमारे पास ये अवेलेबल है। अब क्या है क्या नहीं है जरा इसको चेक कर लें हमारे पास, ठीक है। कुछ तो नहीं है, कुछ होता तो काम चलता। त्रिज्याओं वाले 1 मीटर लंबे, खाली हमारे पास एल अवेलेबल है। एल बराबर दिया है कितना, 1 मीटर, और तो कुछ भी नहीं दिया है। विशिष्ट प्रतिरोध नहीं दिया है, प्रतिरोधकता दी है, जो आपको दिया है प्रतिरोधकता दी है, यानी विशिष्ट प्रतिरोध आपको दिया है, इसी में लिखा है प्रतिरोधकता। इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। जो प्रतिरोधकता होती है इसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं। ये आपको दिया है 2 × 10 की घात -8, 2 × 10 की घात -8, मतलब आपको रो दिया है 2 × 10 की घात -8। अब आपको क्या करना है, त्रिज्याएं दी हैं, क्षेत्रफल निकालने हम, ठीक है। बड़ी वाली पाइप का क्षेत्रफल πr², अंदर वाली पाइप का πr, छोटा वाला r, मतलब जो छोटा r है r1 r2 कहते हैं, तो बड़े वाले का अगर r1 मान लें तो πr1², ठीक है। ऐसे है सिस्टम, ये एक पाइप है इस तरह का, ठीक है, समझ रहे, ये इस तरह का पाइप है, ठीक है, ऐसे है। अब अगर ऐसे है पाइप तो अब इसका मतलब क्या है, एक त्रिज्या ये अंदर वाली होगी और एक त्रिज्या ये बाहर वाली होगी। तो अंदर वाली त्रिज्या को r1 r2 कुछ भी जो भी मर्जी है वो मान लें, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो सीधे सीधे कंडीशन लगा लें, क्षेत्रफल A बराबर πr1² - r2², आ जाएगा। तो A बराबर निकाल लें हम πr1², यानी 10 सेंटीमीटर है, 10 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, यही तो, -10 बता रहे हैं 20, -10 × 10 की घात -2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ज़रा इसको हल कर दें तो पाई हल कर लेंगे, यहाँ से 20 में कितना आएगा, 400, और यहाँ से, ठीक है, 20 का अगर 20 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 400, 100 का 100 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। 400 - 100 कितना आएगा, 300 आएगा। एक साथ कर लें तो कितना आएगा, 300 × 10 की घात -4 आ जाएगा। ए बराबर डायरेक्ट यही आ जाएगा। अब मान रख लें हम, तो आर बराबर क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। आर बराबर रो का मान कितना है, 2 × 10 की घात -8, ठीक है। एल का मान कितना है, 1 मीटर, और बटे 1, ठीक है। रो का मान ये है, एल का मान ये है, और ए का मान कितना है, 3.14 × 300, ठीक है, और × 10 की घात -4। अब जरा अगर हल कर लें इसको तो यहाँ से देखिए 2 चले जाएंगे, 10 की घात -2 बचेंगे, ऊपर ले जाएंगे प्लस के 2 हो जाएंगे, कितना बचेगा, 10 की घात 6 बचेगा। यानी आर बराबर 2 बटे, यहाँ से देखेंगे 14 × 42 और 9 × 10 की घात -6, ये आएगा,
ठीक है। अब क्या कर दें, इसको अगर कॉमन ले लें, सॉरी 0 एक इधर ले लें, तो 20/9.4 इंटू 10 की घात माइनस का 5, तो r बराबर 9.5 9 दूनी 18, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 9.5 है ना, आधा 2.2 या 2.3 के आसपास कर दें। ठीक है, r बराबर आ जाएगा 2.1 कह लीजिए या 2.2 इंटू 10 की घात माइनस का 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। आ रहा है 7 आ रहा है। कर लेंगे, एक मिनट कर ही लो कैलकुलेशन। 20/9.4 पावर गड़बड़ आ रही है। ये 2.1 आ रहा है कि 7 आ रहा है, पावर गड़बड़ है। अरे तो फायर गिनो, अरे यार पावर गड़बड़ तो ही है। जब इधर लोगे, अगर इसको 20 करेंगे तो पावर 10 की घात माइनस 7 आएगी ना। ये है, कहाँ गया, ये चीज़ लिखी हुई है। इसको क्या करेंगे, 10 से गुणा करेंगे, 10 से भाग करेंगे, तभी तो ये 20 बनेगा। भाग वाला 10 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो 10 की घात माइनस 7, 10 की घात माइनस 7 आएगी। ठीक है, पावर का ध्यान रखेंगे वरना गड़बड़ा जाएगा हमारी तरफ से। ठीक है, तो पावर अगर कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप यही कर लें कि गुणा कर लो, भाग कर लो, अपने आप पता चल जाएगा कि पावर सही है कि गलत है। ठीक है, 2.1 गुणे 10 की घात माइनस 7। चलिए कर लीजिए इसको। करेंगे या फ़ोटो खींच के डाल दें, डाल दें। फ़ोन लाए तुम लोग, तो किसी के पास भेज दे रहे हैं, भेज दीजिए, क्योंकि हमारा व्हाट्सएप उसमें है ना, ग्रुप वाला। 1-2 नंबर पे हम भेज दे रहे हैं, जिसके पास पहुंच जाए ग्रुप पे भेज देना। चलिए अब आगे देखें, कहाँ गया। अब अलग टाइप मिलेगा आपको शायद। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, क्वेश्चन नंबर 20 अगर पढ़ें। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और सुन लीजिए। अब न्यूमेरिकल का हिस्सा मैक्सिमम अगर लगवाएंगे, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक बस, इससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं, जितने भी हो जाएंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है, फिर उसके बाद जो बचेगा न्यूमेरिकल वो या तो संडे में लगवाएंगे, या आप उसके लिए, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के लिए थोड़ा तैयार रहें कि वहाँ पर हम करा देंगे। ठीक है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना समय है नहीं अब, क्योंकि बहुत समय हो गया, हमको लग रहा है 1 महीने से ज़्यादा तो हो ही रहा होगा, 1 महीना हो गया होगा सवाल लगवाते लगवाते। और सवालों की संख्या इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि हमारे अकेले लगवाने से नहीं लगने वाले। अरे कितने लगाएंगे यार, तो अब सोचिए 2-3 दिन हो गए, 20 सवाल लग पाए। कितने सवाल हैं, 76-72 होंगे शायद, इसमें भी 74 सवाल इसमें भी हैं। ठीक है, कम से कम अगर 10 का एवरेज लेके चलें तब भी 8 दिन चाहिए। ठीक है, 1 सप्ताह कम से कम चाहिए तो इसमें। ठीक है, क्योंकि आप लोग करेंगे नहीं, सबसे बड़ी समस्या तो ये है। ठीक है, यहाँ पर सिस्टम ये चल रहा है 1 मैन आर्मी जो होता है, ठीक है, वो सिस्टम चल रहा है कि आपको कुछ करना नहीं है भाई, वरना कायदे में तो ये होता है आप लगा के लाएं सवाल, आप पूछें यहाँ पे। भाई हम किसके लिए खड़े हैं, हम यहाँ पर आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं ना।
तो अगर आप पूछेंगे हम हल करेंगे, इतना समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर एक एक सवाल हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे, खाली बस देखेंगे, ठीक है, तो फिर समय तो लगना ही लगना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। बस वही चीज़ है मैक्सिमम, ठीक है, ये है। इसके बाद अगला चैप्टर एक और है इसका, लेकिन मैक्सिमम आपको 1 सप्ताह और देंगे, ठीक है। या तो आप लगा लें सवाल, पूछ लें, ठीक है, जितने भी लग जाएंगे। अब ये नहीं है कि सवाल छूट जाएगा तो होगा नहीं, होंगे सारे, उसके लिए ना परेशान रहें, देर सवेर होंगे थोड़े बहुत, ठीक है, कि इधर उधर कहीं बीच में संडे वनडे में करा देंगे, पता संडे में है एक चैप्टर उठाया, एक चैप्टर का करा दिया, या किसी दिन ऑनलाइन क्लास में करा देंगे, या बीच बीच में करा देंगे थोड़े बहुत, ठीक है, क्योंकि अब सवालों से भी उब रहे होंगे ना, बहुत दिन हो गए हैं सवाल लगाते लगाते। अब थोड़ा थ्योरी व्योरी भी पढ़ लें, क्योंकि अब सेकंड पेपर, फर्स्ट पेपर तो कंप्लीट हो गया आपका, सेकंड पेपर में मेनली आपका लाइट है, ठीक है, लाइट बचता है, प्रकाश, प्रकाश के बाद फिर मॉडर्न फिजिक्स है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। वो हिस्सा ऐसा है कि कम से कम ये सब कुछ किनारे रख दो, खाली उस वाले हिस्से को, यानी आप, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाला जो आपने पढ़ा है इसको, मैग्नेट को और लाइट को, हैं तो सारे के सारे इम्पॉर्टेंट, लेकिन फिर भी अगर इन तीनों को एक किनारे रख दिया जाए और चौथे वाले हिस्से को, यानी जो आपका मॉडर्न वाला हिस्सा है, उसको एक साथ ले लिया जाए, क्वांटम और ये सब मिला के, तो लगभग आप कह सकते हैं इक्वल नंबर्स के आते होंगे कम से कम। ये 3 इतनी बड़ी बड़ी यूनिटें, पूरी का पूरा एक पेपर, किताब समझ लो आप, और आधी किताब उस चैप्टर की, ठीक है, ये मिला के, यानी कह सकते हो 1.5 किताब मिला के जितनी आएगी उतने ही नंबर की सेम आधी किताब आएगी वो, ठीक है। तो वो इंटरेस्टिंग भी है, वो इतना बोरिंग भी नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर बोरिंग है पढ़ाई में कुछ तो चुंबक है, ठीक है, चुंबक पढ़ना बड़ा बोरिंग काम है, अब वो ख़त्म हो गया है। प्रकाश भी कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि प्रकाश में भी खाली 1 या 2 चैप्टर है जो थोड़ा सा बोरिंग लग सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, प्रकाश में फिजिक्स का कोई काम नहीं है, समझ रहे हैं। प्रकाश जब लाइट पढ़ाएंगे आपको, तो लाइट में फिजिक्स का कोई काम नहीं है, बस फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, वही हल्का फुल्का यूज होगा कि आपतन हुआ, परावर्तन हुआ, आपतित होकर किधर गई किरण, क्या गई। आपको सारा का सारा प्रूफ या जितना भी जो कुछ हल करेंगे सब कुछ आपका 9th स्टैंडर्ड की मैथ होगी, कि इसमें 2 त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, समांतर चतुर्भुज बन रहा है, एकांतर कोण है तो ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये त्रिभुज है तो ये भुजा इसके बराबर, बस खाली ये लगना है और वहाँ कुछ नहीं लगना है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा है नहीं कोर्स, खैर, लेकिन हमें मान के तो यही चलना है कि जनवरी तक ख़त्म ही करना है, क्योंकि एग्ज़ाम पता नहीं किस हिसाब से होने लगे, क्या पता है, तो मान के चलिए जनवरी लास्ट तक, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकल इस बार बाद में हुए थे, हर बार बाद में नहीं होंगे, इस बार हो सकता है पहले ही हो जाए। इस बार अगर पहले हो जाएंगे तो फरवरी तो प्रैक्टिकल में चली जाती, इसीलिए टारगेट लेके चल रहे हैं कि आपको जनवरी तक ख़त्म करना है हर हाल में, ठीक है। चलिए बस, तो अब क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पढ़ रहे हैं, एक तार की लंबाई 100 मीटर है, इसको हम पूरा लगाएंगे नहीं, खाली हिंट देंगे इस पर। 20 है क्वेश्चन नंबर, एक तार की लंबाई 100 मीटर है, एल बराबर कितना दिया है, 100 मीटर। आगे कह रहा है व्यास 2 मिलीमीटर है, मतलब व्यास आपको दिया है, ये व्यास वाला डी है, व्यास आपको दिया है 2 × 10⁻³ मीटर, ये तो है। या त्रिज्या की बात करेंगे तो 1 × 10⁻³ मीटर, ठीक। आगे कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध, रो दिया है आपको, हाँ, रो दिया है 4.8 × 10⁻⁻8 ओम मीटर। अब कह रहे हैं इस पदार्थ के समान द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान आपको क्या रखना है, समान रखना है, किंतु 2 गुने व्यास, यानी हम क्या कर देंगे, व्यास को 2 गुना कर देंगे तो त्रिज्या भी कितनी हो जाएगी, 2 गुनी। तो इसका मतलब है अब हमको जो डाटा है दिया है वो दिया है कि r बराबर कितना कर दें, हम r बराबर कितना कर दें, डबल कर दें, यानी 2 × 10⁻³ कर दें, और द्रव्यमान समान रखना है। द्रव्यमान समान रखने का मतलब है, अभी बताया था पीछे घनत्व वाला प्रोसेस, वहाँ से आपको क्या करना है, द्रव्यमान को सेम रखना है। तो क्या निकल कर आया था, जो आपका फार्मूला निकल कर आया था, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे A × L निकल कर आया था। आपका D जो घनत्व निकल कर आया था वो निकल कर आया था, ठीक है, M/A × L निकल के आया था। घनत्व तो फिक्स क्वांटिटी है,
घनत्व तो चेंज कर नहीं देंगे कि कर देंगे, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। घनत्व तो कभी किसी के नहीं बदलते। घनत्व तो जिसका जितना है हमेशा फिक्स है। घनत्व तो पदार्थ के हिसाब से चलते हैं, ये भी नहीं है कि इस पदार्थ का इतना है, इस पदार्थ का उतना है। लोहा होगा, लोहे का सभी का घनत्व फिक्स। जल है, सबका घनत्व क्या है, फिक्स है। ठीक है, 10⁻3। ये नहीं है कि नल का पानी निकाला तो घनत्व इतना आ गया, कुएँ का पानी लेके आए तो इतना आ गया, सबमर्सिबल का लेके आए तो इतना आ गया, तालाब का लेके आए तो इतना आया। घनत्व एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है जो उसी की है, यानी फिक्स रहेगा। तो घनत्व तो फिक्स है, ये भी फिक्स है। क्षेत्रफल को क्या कर दिया गया है, अप्रत्यक्ष रूप से 4 गुना। समझ पाया कैसे? पाई आर स्क्वायर होता है, आर को हमने 2 गुना किया है, तो घनत्व तो पाई आर स्क्वायर, सॉरी घनत्व होता है, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अगर ये 4 गुना हो गया तो एल कितना हो जाएगा, मतलब जितनी थी उसका चौथाई। अरे भैया तभी तो ये समान रहेगा, ज़रा बात को हमारी समझिए ध्यान से। हम ये कह रहे हैं कि घनत्व तो बराबर रहता है, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन होता नहीं। तो ये अगर पहले डी था या 10 था तो अभी भी क्या रहेगा, 10 ही रहेगा। द्रव्यमान की बात करेंगे, क्वेश्चन ने कहा है कि द्रव्यमान आपको क्या रखना है, समान रखना है। तो गड़बड़ियाँ इसमें करनी है। इसको कहा गया है, त्रिज्या को कितना कहा गया है, 2 गुना कर दिया गया है। तो अगर त्रिज्या अगर आपका व्यास 2 गुना हो गया है तो इसका मतलब है ये कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल 4 गुना, पाई आर स्क्वायर होता है, 4 गुना हो जाएगा। अगर ये 4 गुना हो गया तो लंबाई कितनी होनी पड़ेगी, L/4 होनी पड़ेगी, तभी तो 4 कटेगा और घनत्व के बराबर आएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए? ना समझ पाए हो तो हम थोड़ा सा बता दें। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से कह रहे हैं नए के लिए, जो आपका है नए तार के लिए, ठीक है, फार्मूला लगा दें, घनत्व बराबर कितना है, द्रव्यमान बटे A × L। ठीक है, त्रिज्या 2 गुनी करने पर क्षेत्रफल, ठीक है, A बराबर पाई आर स्क्वायर से कितने गुना हो जाएगा, A बराबर 4 गुना बढ़ जाएगा भाई। A कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। अब अगर A 4 गुना हो गया तो इसका मतलब है घनत्व बराबर द्रव्यमान, ये सेम रहना है। अगर ये 4A हो गया, ठीक है, तो घनत्व तो बराबर रहना है, ये बराबर है तो इसी को मैनेज करना पड़ेगा। तो L को हमको कितना रखना पड़ेगा, L/4 रखना पड़ेगा, तभी तो A × L आएगा। तो इसका मतलब है, अर्थात लंबाई कितनी हो जाएगी, L/4 हो जाएगी। लंबाई कितनी हो जाएगी, L/4 हो जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या दिया है, L दिया है, रो दिया है, समझ रहे हैं? फार्मूला क्या होता है, R बराबर ρL/A। आपको रो दिया है कितना, कहाँ गया, 4.8 × 10⁻⁻8। L दिया है 4 गुना हो जाएगी, 400 तो है, हो जाएगा। अगर A की बात करेंगे तो A भी कितना हो जाएगा, 4 गुना हुआ है, ठीक है, सॉरी L/4 हो जाएगी यार। L कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी ना, जो ये हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो L का मान 4 कर देंगे तो 100/4 यानी कितना आ जाएगा, 25। L का मान कितना हो गया, 25 हो गया। A का मान आप मान रख के निकाल दीजिए, ठीक है। त्रिज्या कितनी हो गई है आपकी, वो हो गई जो भी हो गई है। तो यहाँ से अगर हम बात कर देंगे तो पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, प्रतिरोध पूछ रहा है, लंबाई पूछ रहा है, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रतिरोध पूछ रहा है ना। तो ये मान रख लिया हमने। अब हम क्या कर दें, इसकी जगह पर जो आपका, ठीक है, A किया था हमने, A की जगह पर A × 2 की जगह 2 दूनी 4, इसका स्क्वायर कर दें, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कर लेंगे, कर लीजिएगा आराम से, ठीक है, हो जाएगा आराम से, कठिन नहीं है कुछ। अब उसके बाद देखिए अलग टाइप का सवाल है, आराम से इसको करिए, घर पे हो जाएगा। अब देखिए उसके बाद क्वेश्चन का टाइप अलग है थोड़ा सा, अब खींचने वींचने वाला क्वेश्चन है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 21। 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जा रहा है। क्या किया जा रहा है, 5 ओम के एक मोटे तार को एक पतले तार में खींचा जा रहा है,
जिससे इसकी लंबाई, ठीक है, 3 गुनी हो जाती है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? ठीक है, हमें पता नहीं है क्या होगा प्रतिरोध। पहले हम हल करें ज़रा। तो अगर हम चाहे तार को खींच के पतला कर दें और चाहे दबा के मोटा कर दें, लेकिन उसमें पदार्थ की मात्रा तो सेम रहेगी कि गड़बड़ाएगी? तो इसका मतलब है आयतन क्या रहना चाहिए? बराबर रहना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कौन सा नंबर है क्वेश्चन का? 21। ठीक है, माना प्रारंभिक लंबाई बराबर L1 मान लें और प्रारंभिक क्षेत्रफल, ठीक है, A1 मान लें। ठीक है, खींचने के बाद यानी अंतिम, ये अच्छा सवाल है, ठीक है, पेपर में आता है इस तरह का सवाल। अंतिम लंबाई L2 मान लें और अंतिम क्षेत्रफल A2 मान लें। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, आयतन दोनों के बराबर रहते हैं। ठीक है, आयतन क्या रहते हैं? आयतन समान रहते हैं, अतः A1 इंटू L1 बराबर A2 इंटू L2 आ जाएगा। मतलब A1 अपान A2 बराबर L2 अपान L1। एक समीकरण हमारे पास मिल गया कुछ, ये क्या है, एक समीकरण हमको मिल गया। ठीक है, अब देखिए फार्मूला लगाइए। पहले वाले की बात अगर करें हम तो R1 बराबर पहले तार का प्रतिरोध बराबर R1 और अंतिम तार का प्रतिरोध बराबर R2। ठीक है, तो R1 बराबर रो L1 अपान A1 हो जाएगा। अरे R1 बराबर ये हो जाएगा दूसरे वाले का, ठीक है, दूसरे तार का R2 बराबर रो L2 अपान A2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास दो फार्मूले जनरेट होकर आ गए। क्लियर हो गया? अब हमको क्या करना है भाई, R2 का मान हमको निकालना है। क्या का मान निकालना है? क्वेश्चन को जरा खोलिए, दूसरा निकालना होगा। पहला तो दिया है 5, R1 के मान को तो दे रखा है उसने 5। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है इतना हो गया, कहाँ गया है, लंबाई कितनी कर दी गई है? 3 गुने कर दी गई है। तो भैया ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ। ठीक है, अगर प्रारंभ में लंबाई L1 रही है, या इसको L कह दें कंबाइन रूप से, तो L2 का मान कितना हो जाएगा? 3L हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए L2 का मान कितना रखते हैं? 3L, समझ जाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण 1 से, समीकरण 1 से A1 अपान A2 बराबर L2 का मान कितना है? 3L, और L1 का मान कितना है? L कट गया, A1 अपान A2 बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। क्लियर? इसको समीकरण 2 कह दें, इसको समीकरण 3 कह दें। समीकरण 2/3 करने पर समीकरण को क्या कर दीजिए? 2 को 3 से भाग कर दीजिए। तो देखिए R1/R2 आएगा। यहाँ से देखें रो L1 अपान A1 डिवाइडेड बाई रो L2 अपान A2। रो से रो गया, चला गया, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा ना। देखिए R1/R2 बराबर कितना आएगा? L1 इंटू A2, अरे ये ऊपर जाएगा ना सबसे, डिवाइडेड बाई A1 इंटू L2 आ जाएगा। तो R1/R2 बराबर L1/L2 इंटू A2/A1 आएगा कि नहीं आएगा? कोई डाउट हो तो बताइए, बस थोड़ा बड़ा है कुछ नहीं सवाल में। यहाँ से देखिए R1 का मान दिया है, कितना दिया है? 5, और R2 का मान हमको निकालना है। L1/L2, L1 का मान कितना है? ये। L2 का मान कितना है? ये। तो L1/L2 कितना आएगा? 1/3 आएगा, आएगा। L1/L2 का मान कितना आएगा? 1/3। क्लियर है? A1/A2, A1/A2 कितना दिया है? 3, तो A2/A1 कितना आएगा? 1/3 आएगा।
ठीक है। अब इसको अगर गुणा कर दें तो R2 बराबर कितना आएगा, 9 × 5 = 45 आ जाएगा। यानी R2 बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से R2 बराबर कितना आ गया, 5 × 3 × 3, 15 × 45 आ गया। ठीक है, अच्छा सवाल है, मतलब पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, इसमें के बहुत सारे सवाल हैं कि कभी आपसे कह देगा कि क्षेत्रफल को 2 गुना कर दिया गया है, ये कर दिया गया है, लंबाई को आधा कर दिया गया है, इतना कर दिया गया, इस तरह से। ठीक है, तो आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है इसमें, हमें इस चीज़ को एक शॉर्टकट भी बता दे रहे हैं। आप इतना ध्यान रखना कि जो फार्मूला होता है, ध्यान रहे, जो फार्मूला आएगा यानी नया प्रतिरोध जो आएगा वो n² × R आता है। ध्यान रहेगा फार्मूला। जैसे मान लीजिए कह दिया किसी का, उसने ये कह दिया, क्वेश्चन कह दिया कि प्रतिरोध था कितना, 10 ओम था। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझ लीजिए, आराम से आ जाएगा। हमने क्या कह दिया, एक प्रतिरोध गिवन था यानी दिया हुआ था कितना, 10 ओम। कह दिया लंबाई 3 गुने बढ़ा दी, तो n का मान कितना हो गया, 3 हो गया। 3 का स्क्वायर करो 9 को 10 से गुणा कर दो, 90 हो गया आंसर आपका, एग्जैक्ट 90 आएगा। इसमें भी लगा के देखें, अभी बता रहे हैं सूत्र ये बताया हमने, जो नया प्रतिरोध है यानी नया प्रतिरोध बराबर n² × पुराना प्रतिरोध। ठीक है, यानी आप ये कह सकते हो R1 बराबर n² × R। n क्या है, जितना गुना परिवर्तन हुआ, जैसे 2 गुना हुआ तो n का मान 2 रख देंगे, खींचकर आधा कर दिया गया तो n का मान कितना, 1/2। ठीक है, 4 गुना बढ़ा दिया गया, n का मान 4, खींचकर 1/4 कर दिया गया, n का मान कितना, 1/4 कर देना आपको। क्लियर है। जैसे यही सवाल था, R कितना दिया था आपको, यही सवाल का आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं आपको। जो ये सवाल आपने लगाया है इसका आंसर डायरेक्ट अगर बताएं हम, तो आप कह सकते हैं R कितना दिया था, 5 दिया था, लंबाई कितने गुनी बढ़ाई थी, 3 गुने बढ़ाई थी। आंसर आपका नया प्रतिरोध कितना आएगा, R1 बराबर, ठीक है, 3 का स्क्वायर करिए, 9 × 5 = 45। तो ये आंसर आ रहा है। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, अल्टरनेट। ठीक है, अगर कहीं आपको सीधे 1 नंबर में हो तो आप लगा सकते हैं, अगर लॉन्ग में है तो आपको पूरा प्रोसेस लगाना पड़ेगा। ठीक है, कहीं पर भी ऐसा करना हो तो ये आ जाएगा, कर लीजिए अगर करना चाहें। यहाँ फ़ोटो खींच के डाल दे रहे हैं। ठीक है, मत उतारिए, कहाँ टाइम बर्बाद करेंगे इतना।